स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, आज जो कनिष्ठ सहायक का 746 पदों के लिए पेपर हुआ है, उसकी आंसर की लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, बहुत ही अच्छी लेवल का आयोग ने ये पेपर बनाया है। तो चलिए देर ना करते हुए जल्दी से इन प्रश्नों के जवाबों को देखते हैं। एक दो प्रश्न में इसमें डाउट है जो कि आपको जल्द ही क्लियर कर दिया जाएगा, या आयोग की ऑफिशियल जब आंसर की आ जाएगी तो आप उसमें देख लीजिएगा इन जवाबों को। तो एक दो सवालों में ही डाउट है, ज़्यादा में नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको आज के पहले प्रश्न से। तो देखिए, पहला प्रश्न आयोग ने दिया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है। तो शुद्ध वाक्य जो होगा दोस्तों, उसने पुरस्कार का तिरस्कार कर दिया। तो ये सही जवाब होना चाहिए इसका, ठीक है। ये बिल्कुल ए इसका आंसर सही होगा। चलिए दूसरा, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं अकिंचन, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। रिपीटिंग सवाल है ये, लोटा, ठीक है। चलिए चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, वर्णातीत शब्द का सही अर्थ क्या है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा वर्णन से परे, ठीक है। पांचवा सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है। तो मिश्र वाक्य होगा दोस्तों इसमें से डी ऑप्शन, मैंने एक घड़ी खरीदी जो बैटरी से चलती है, ठीक है। जो शब्द आ गया ना तो ये आपका मिश्रित वाक्य में चला जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं छठे सवाल की तरफ, राका शब्द किसका पर्यायवाची है। तो दोस्तों, राकेश बोला जाता है आपको चंद्रमा से संबंधित, ठीक है। तो राका शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। आगे बढ़ते हैं, अनायास शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो दोस्तों, इसमें अन यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए आठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित शब्दों में विशेषण है। तो दोस्तों, इसमें मौनी विशेषण शब्द होगा, लालच नहीं होगा, लालच से लालची शब्द विशेषण बनेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से हिंदी की महाप्राण ध्वनि है। तो खा और घा। तो जो वर्ण का पहला अल्प प्राण होता है, दूसरा महाप्राण होता है, फिर तीसरा अल्प प्राण होता है, चौथा महाप्राण होता है, फिर पांचवा भी अल्प प्राण होता है। तो इस तरह से चलना है आपको। तो ऑप्शन के हिसाब से घा और आपका खा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, 8 बार 9 त्योहार लोकोक्ति का अर्थ है। तो मौज मस्ती का जीवन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, क्रीड़ा शब्द का तद्भव रूप है। तो दोस्तों, क्रीड़ा तत्सम है, इसका खेलना तद्भव हो जाएगा। मैं जानती हूं कि राम बहुत सुंदर लड़का है, यह किस प्रकार का वाक्य है। दोस्तों, जानती हूं कि जिन शब्दों में लग जाता है वो संज्ञा उपवाक्य हो जाते हैं। तो 12 का आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए 13वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, महादेवी वर्मा कृत नीरजा किस विधा की रचना है। तो दोस्तों, ये एक प्रकार का काव्य संग्रह है आपका। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने कहा भी था ये आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14वां प्रश्न, मैं खाना खाकर सो गया, इस वाक्य में खाकर किस प्रकार की क्रिया है। तो दोस्तों, ये पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। चलिए 15वां प्रश्न बढ़ते हैं, सरकारी अधिकारियों के मध्य ध्यान आकर्षण व स्पष्टीकरण हेतु सरकारी काम से व्यक्तिगत शैली में जो पत्र लिखे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो मैंने आपको बताया भी था दोस्तों, व्यक्तिगत शैली में जो पत्र लिखे जाते हैं वो अर्धशासकीय पत्र कहलाते हैं। तो 15 का ऑप्शन होगा सी आंसर सही। चलिए आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ, निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो साफ दिख रहा है विसर्ग संधि, बी ऑप्शन हो गया। मीराबाई की भाषा मूलता है। तो मीराबाई ब्रिज भाषा में की जो इनकी मूल भाषा थी वो ब्रिज भाषा थी, ठीक है। इसी में रचनाएं भी लिखती थी। आगे बढ़ते हैं, पर्णकुटी, पर्णकुटी का विलोम शब्द क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा परासाद, ठीक है। निम्नलिखित में से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं। तो उत्क्षिप्त व्यंजन जो होंगे दोस्तों वो डा और ढा होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20वां, पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। तो पूर्वी हिंदी में दोस्तों आ जाएगा आपका अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, 21वां प्रश्न, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग की निर्माण योजना किसने तैयार की थी। तो दोस्तों, ये जे.एम. क्ले ने की थी 1910 में, ठीक है। इसको आप देख लेना, ये बिल्कुल यही आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, 22वां प्रश्न, उत्तराखंड के क्षेत्र से निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने नमक सत्याग्रह के लिए दांडी मार्च में भाग लिया था। तो ज्योतिराम कांडपाल शामिल हुए थे यहां से। चलिए आगे बढ़ते हैं, 23वां प्रश्न, ठीक है। 23वां प्रश्न है आपका, 1812 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भूमि खरीदी थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मसूरी में भूमि खरीदी थी। दोस्तों, क्या हुआ था, यूरोपियन मेजर हेयरसे ने 1911 में ये खरीदा था मसूरी, फिर उन्होंने 1812 में ये 1811 में खरीदा था और 1812 में ये ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया था। चलिए 24वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, दनपुरिया बोली निम्नलिखित में से किस जनपद में बोली जाती है। तो दनपुरिया बोली बोली जाती है बागेश्वर में। बेलाडीला की खान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। चलिए 26वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 26वां प्रश्न है आपका, कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल कब स्थानांतरित किया गया। दोस्तों, इसमें 1854 ऑप्शन में नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब हो जाएगा। बंगाल में पाल वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा गोपाल।
आगे देखिए रीजनिंग का प्रश्न है, यदि मालती मोहन रोहन की माता है, समीर अजीत का पिता है, अजीत रोहन एवं दीपू का भाई है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा डी, अजीत मालती की पुत्री है। आगे बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी मसूरी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 1 सितंबर 1959 को हुई थी ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 30वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कार्टोसैट 3 के संदर्भ में गलत है? दोस्तों इसमें जो कथन गलत है वो आपका यह कार्टोसैट श्रृंखला का दूसरा उपग्रह है, ये गलत है क्योंकि ये कार्टोसैट श्रृंखला का 9वां उपग्रह है, ठीक है। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 1843 ईस्वी में पौड़ी व गडोलिया में चाय बागानों की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका जवाब मिल नहीं पाया, लेकिन इसका संभावित जो आंसर रहेगा वो आपका डी रहेगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए 32वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए इसमें से आपको पहचानना था दोस्तों, इन तीनों को आपको गुणा करना था। 13, 12, 9 तो आपका 1404 आ जाएगा, फिर 5 दूनी 10 दूनी 20, 10 तियां 30, तो 30 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको जो जवाब देना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, ये 8 8 है इसका उत्तर, ठीक है। तो 32वें का जो उत्तर हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। आगे देखते हैं, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना किसने की थी? तो 1970 में पीसी जोशी ने की थी, ठीक है। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश नमक कानून की अवहेलना कब की? तो गांधी ने 1930 में की थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ ही, ठीक है। ये नमक कानून बना करके मतलब वहां दांडी मार्च के दौरान इन्होंने ये कार्य किया था। चलिए 35वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तरांचल सरकार ने बेरोजगार शिक्षित युवाओं में उद्यमिता विकास के लिए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की घोषणा कब की? तो 2002 में, रिपीटिंग सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह मेमोरी जिसमें डाटा को पराबैंगनी प्रकाश से मिटाया या नष्ट किया जा सकता है कहलाती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा एप्रोम। चलिए आगे बढ़ते हैं 37वें प्रश्न की तरफ। जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय उसे उस पद पर कार्य करने से रोक देता है, किसके द्वारा? तो दोस्तों निषेध आदेश द्वारा। इसका सी ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं 38वां। चंद वंश के शासनकाल में सिरतान किस प्रकार का एक कर था? तो दोस्तों इसका सी सही जवाब हो जाएगा, केवल नगद संबंधी कर था। बैजनाथ के राजवंश को कत्यूरी नाम किसने दिया? तो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये, जो एटकिंसन ने नाम दिया है कत्यूरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 40वां। कुफनी नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो कुफनी नदी दोस्तों होगी पिंडर की सहायक नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी नेटवर्क के माध्यम से व्यक्तियों को संदेश भेजने के माध्यम को तो ईमेल ही कहा जाता है, ये आपको पता ही होगा, तो ईमेल इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के श्रमिकों के रोजगार का मुख्य क्षेत्र है, तो दोस्तों सेवा क्षेत्र होना चाहिए, तो सेवा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उत्तराखंड में प्रमुख शब्द ढाकर, तो दोस्तों ये जो पर्यटन यात्रा से संबंधित एक शब्द है आपका ढाकर, ठीक है। देख लेना, ये वैसे विलुप्त हो चुके हैं अब ये शब्द, लेकिन इसने उत्तराखंड की संस्कृति बचाने के लिए आपसे ये सवाल पूछा है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा इसका। चलिए 44वां प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बैरिस्टर मुकुंदीलाल द्वारा लिखित नहीं है? तो ये जो है आपका गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, तो दोस्तों गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स मोलाराम ने लिखी है, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पेरू, ठीक है। पेरू नहीं है, बाकी तीनों इसके सदस्य हैं। चलिए 46वां प्रश्न। पर्यावरण की सुरक्षा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है, मतलब किस सूची के अंतर्गत आता है? वैसे तो ये आपका राज्य सूची, मतलब जो केंद्र है राज्य को निर्देश देता है, तो राज्य सूची के अंतर्गत ये आ जाएगा, ठीक है। मौलिक कर्तव्य 48 के का में बताई गई है ये बात, तो आपका राज्य सूची का एक विषय हो जाएगा, ये मान के चलिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेगुर मृदा किसकी प्रमुख उपज है, मतलब रेगुर मृदा से कौन सी प्रमुख फसल होती है? तो रेगुर मृदा को काली मृदा भी कहते हैं या इसे कपासी मृदा भी कहते हैं, तो कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध मृदा है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं 48वां प्रश्न। 1962 ईस्वी में नरेंद्र महाविद्यालय टिहरी गढ़वाल की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये कमलेंदु मती शाह इसका सही जवाब हो जाएगा। 1962 में इन्होंने नरेंद्र महाविद्यालय की स्थापना की थी। 49वां प्रश्न देखते हैं। 1906 ईस्वी में वंदे मातरम का कुमाऊं में अनुवाद जय जय माई जन्मभूमि धन्य धन्य तुम किसने किया? तो दोस्तों ये सवाल वन लाइनर में मैंने आपको बताया है, पढ़ाया भी है, तो हरिराम त्रिपाठी, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं 50वां प्रश्न। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार
निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या की 10% वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो उत्तराखंड में तो ये आपका उधम सिंह नगर जनपद की ही 10 की वृद्धि दर सबसे ज्यादा रही है दोस्तों। ये देखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट सवाल है, शायद पहले परीक्षा में पूछा भी गया है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51वां, श्रीकंठ दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है। तो चलिए 52वां प्रश्न, पंवार शासन में उल्लिखित गढ़ राजवंश काव्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पद मंत्रिमंडल में शामिल नहीं था? दोस्तों इसका जो आंसर होगा ये सदर होगा, सदर। बख्शी वैतनिक अधिकारी होता था इनके पंवार शासन काल में। तो 52 का आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है? तो दोस्तों जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में गर्मी ज्यादा पड़ती है, जिससे क्या होती है, पवनें ऊपर उठती हैं और प्रतिदिन 4 बजे वर्षा करती है। 4 PM रेनफॉल भी यहीं की विशेषता है, जिससे जैव विविधता का हॉटस्पॉट माना जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54वां प्रश्न है आपका दोस्तों, देखिए, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये सवाल रिपीटिंग है, 24 दिसंबर को मनाया जाता है, सबने कर लिया होगा ये। आगे बढ़ते हैं। इसमें दिए गए रेखा चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों इसमें त्रिभुजों की संख्या निकालने की कोशिश की है, 19 या 20 निकल रही है इसमें, तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 56वां प्रश्न, प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखी गई है? तो प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई है दोस्तों संस्कृत भाषा में। ये आपका प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन ने लिखी थी। और किसके समय लिखी थी? शायद समुद्रगुप्त के समय लिखी गई थी, ठीक है। तो बच्चों को पढ़ाया भी था मैंने। आगे बढ़ते हैं। 57वां प्रश्न, बुद्ध की प्रतिमा की पीठ पर तिब्बती भाषा में लेख किस स्थल की प्रतिमा पर मिला है? तो दोस्तों ये सवाल का आंसर थोड़ा सा डाउटफुल है, ये हमें मिल भी नहीं पाया, लेकिन अगर मान के चलें तो आप इसका आंसर जागेश्वर मान सकते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। मेरे अनुसार इसका जागेश्वर होना चाहिए, बाकी आंसर की जब आएगी आपको क्लियर एंड कट हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसमें मैं कंफर्म नहीं हूं, आप इसको देख लेना, 50-50 होगा ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक यानी IBRD को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो विश्व बैंक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक होगा इसका दोस्तों बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 59वां, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत गढ़वाल क्षेत्र के विषय में सूचनाएं देता है? तो वायु पुराण से भी मिलती है, महाभारत के वन पर्व से भी मिलती है, और स्कंद पुराण के केदारखंड से तो सबसे ज्यादा सूचनाएं मिलती हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। गढ़वाली चित्रकला पर किस शैली का सर्वाधिक प्रभाव है? दोस्तों कांगड़ा चित्रकला शैली का, ठीक है। पहला वेब ब्राउजर कौन सा था? तो पहला वेब ब्राउजर है दोस्तों आपका वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। इसका सही जवाब होगा वर्ल्ड वाइड वेब यानी सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 1850 ईस्वी में लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना अल्मोड़ा में किसने की? तो दोस्तों ये सवाल का जवाब भी नहीं मिल पाया है, तो आंसर की का वेट कीजिए, इसका भी आपको जवाब पता चल जाएगा, लेकिन इसका सही आंसर होगा पादरी रेवरेंड। मैंने यही मारा एग्जाम में, आप भी जरा इसको देख लेना। चलिए 63वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस वंश के शासनकाल में अवंती राज्य मगध साम्राज्य का हिस्सा बन गया? तो दोस्तों शिशुनाग वंश में, ठीक है। 63 का आंसर हो जाएगा शिशुनाग वंश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2300 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? तो दोस्तों ये गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा 64वां। चलिए आगे बढ़ते हैं। 65वां, मुद्रास्फीति धन के वितरण को दोस्तों असमान बनाती है। सयाना एवं खुमरी व्यवस्था किस जनजाति में प्रचलित है? तो जौनसारी में है दोस्तों। चलिए 67वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। श्रीनगर गढ़वाल में सामाशाही बागान बनाने का श्रेय श्याम शाह को जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2019 का फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार उत्तराखंड की किस नर्स को दिया गया? तो दोस्तों यह है सिस्टर सुनीता रावत गोयल, ठीक है। कोंकण रेलवे निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? तो दोस्तों 1 जनवरी 1995, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि बीते हुए कल से पहले का दिन शनिवार था तो आगामी कल के बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो दोस्तों बुधवार होगा इसका आंसर। 71 का बी। 1871 ईस्वी में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन बुद्धि वल्लभ पंत के नेतृत्व में हुआ। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। चलिए आयातक निर्यातक कोड IEC को ऑनलाइन सरलीकृत व्यवस्था में कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फरवरी 2015 ईस्वी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है, फिर 6 किलोमीटर ठीक पूर्व में जाता है और फिर 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है, वह अपने प्रस्थान स्थल से कितना दूर है? तो देखो 4 किलोमीटर उत्तर में गया, ठीक है, फिर
6 किलोमीटर पूर्व में गया और फिर 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में गया। तो ये अपने प्रस्थान स्थल यानी यहां से कितनी दूर है, तो दोस्तों इसमें आपको लगा लेना था पाइथागोरस थ्योरम। ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है, यानी ये तो टोटल 8 हो गया। और इधर से ये कितना जा रहा है 6, तो 6 छंग 36, 8 अटे 64, 100, तो 100 का अंडर रूट यानी 10, तो इसका 10 किलोमीटर आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए, 6 6, 12 12, 18 18 के गैप पे आप इसको चेक कर लेना। आगे बढ़ते हैं 76वां। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है, तो 86वां संविधान संशोधन दोस्तों सबको पता होगा। ये डोकरियानी हिमनद किस नदी घाटी में स्थित है, तो दोस्तों भागीरथी नदी उत्तरकाशी से निकलती है, तो जाहिर सी बात है भागीरथी नदी बेसिन में होगा ये, क्योंकि डोकरियानी हिमनद भी आपका उत्तरकाशी जनपद में ही है। आगे बढ़ते हैं 78वां। एक पंक्ति में सुरेश दाएं से 15वां और बाएं से 16वां है, तो कितने व्यक्ति और शामिल किए जाएंगे उस पंक्ति में, कुल 50 व्यक्ति हो जाए। दोस्तों आसान सा प्रश्न था, इसका सही जवाब हो जाएगा 20। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक पर्वतारोही नहीं है, तो ये फुटबॉलर है त्रिलोक सिंह बसेड़ा, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों। फिर ये रीजनिंग का सवाल था, 5 इंटू 4 बराबर 15 आपको दे रखा है, तो इसका सही जवाब जो दोस्तों हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। काफी आसान प्रश्न था लेकिन लॉजिक अच्छा लग रहा था इसमें, ठीक है। 81 प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस टिहरी नरेश ने पृथक उत्तराखंड राज्य के लिए आंदोलन छेड़ा था, 1960 में ये कार्य किया था आपका मानवेंद्र शाह ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 82वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाद्य यंत्र नहीं है, तो तुगियल जो है आपका कान में पहना जाने वाला एक आभूषण है, तो बाकी सब वाद्य यंत्र हैं उत्तराखंड के। आगे बढ़ते हैं। बैटन द्वारा 9वीं भू व्यवस्था उत्तराखंड के क्षेत्र में कब लागू की गई, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 1840 में लागू की गई थी ये। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2016 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को ओबीसी क्षेत्र घोषित नहीं किया है, तो दोस्तों इसका सही जवाब इनमें से ए या डी में से कोई भी हो सकता है। इसका सही जवाब मिल नहीं पाया, लेकिन जो ज्यादातर चांसेस हैं वो हरिद्वार के नारसन को शायद शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। लेकिन ये भी आप आंसर की के माध्यम से देख लेना जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं 85। निम्नलिखित में से बद्रीदत्त पांडे किस क्षेत्र से लोकसभा सदस्य चुने गए थे, दोस्तों ये चुने गए थे आपका अल्मोड़ा के क्षेत्र से, पर 1957 में चुने गए थे। ये 1955 गलत कर रहे हैं यहाँ, तो अल्मोड़ा के क्षेत्र से 1957 में ये आपके लोकसभा सदस्य चुने गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैराइट्स खनिज उत्तराखंड के किस जनपद में पाया जाता है, तो बैराइट्स खनिज आपका देहरादून जनपद में पाया जाता है दोस्तों, एकमात्र देहरादून जनपद में है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 20 मिनट में घंटे की सुई कितने अंश चलती है, तो दोस्तों बड़ा आसान सा प्रश्न है। मिनट वाली सुई का ठीक आधा, यानी ठीक आधा डिग्री आपका घंटे वाली सुई चलेगी, तो 20 मिनट में पूछा ना तो आपका 10 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको ऐसे भी करते, देखिए आप बना लें एक चित्र, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आप इसको 4 4 के पोर्शन में बांट लो, 3 6, ठीक है, 9 और 12, यानी 4 4 3 3 के पोर्शन में आपने बांट लिया, ठीक है। उसके हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको देख लेना। वैसे इसका सीधा सीधा लॉजिक ही होता है कि 20 मिनट, अगर मिनट वाली सुई चलेगी 20, तो घंटे वाली सुई 10 डिग्री ही आगे बढ़ेगी, ठीक है, ठीक आधा कर देना चाहिए उसका। आगे बढ़ते हैं। 88वां। चंपावत तहसील को पिथौरागढ़ जनपद में कब सम्मिलित किया गया था, इसका सही जवाब है दोस्तों 13 मई 1972 ईस्वी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। आगे बढ़ते हैं। किसी एक विशेष रूप में एक्सरसाइज को ये लिखा जाता है तथा बैंड को ये लिखा जाता है, तो साइंस को किस रूप में लिखा जाएगा, तो यहीं से इसका आपका आंसर पता चल जाता है। इसका ऑप्शन है बी। ई की जगह आप देख लेना क्या आएगा, एस की जगह क्या आएगा, सी की जगह क्या आएगा। देखिए निम्नलिखित में से लवण रहित झील है, तो डल झील या मीठे पानी की झील मानी जाती है डल झील। आगे बढ़ते हैं। 91वां प्रश्न क्या बोलता है, ग्राम पंचायतों की शक्तियां भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं, तो अनुच्छेद 243 जी से एच तक है दोस्तों ये। आगे बढ़ते हैं। 92वां। हार्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया जाता है, तो नागालैंड में किया जाता है, करंट का सवाल है, फेमस रहता है काफी ये। आगे बढ़ते हैं। 93वां। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा, और 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं।
94 प्रश्न। 94 प्रश्न देखिए, कुमाऊं और गढ़वाल दो पृथक जिले कब बनाए गए थे? तो कुमाऊं और गढ़वाल दो पृथक जिले 1839 में बनाए गए थे। मराठा साम्राज्य का प्रथम पेशवा कौन था? तो बालाजी विश्वनाथ था। आगे बढ़ते हैं 96 प्रश्न। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के हैं? तो दोस्तों चीड़ के पेड़ सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं उत्तराखंड में। बेसबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो दोस्तों 9 खिलाड़ी होते हैं इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं 98वां। भारतीय निर्वाचन आयोग के पास शक्तियां हैं? तो दोस्तों सभी प्रकार की शक्तियां हैं ये, ठीक है। परामर्श भी ले सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव शक्तियां भी हैं और क्वासी जुडिशियल शक्तियां भी इनके पास होती हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तराखंड राज्य विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो दोस्तों नानकमत्ता सीट है, और दूसरी आपकी ये आपका इधर देहरादून का जौनसार वाला क्षेत्र में एक सीट निर्वाचित है। तो 2 ही सीटें हैं ना अनुसूचित जनजाति के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 100वां प्रश्न। फलक से बने औजार किस काल से संबंधित हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मध्य पुरा पाषाण काल से। तो दोस्तों इस प्रकार से ये 2-3 सवालों को छोड़कर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको बताए गए हैं, तो आप निश्चिंत रहें। देखिए इसकी जो मेरिट जाने की संभावना है, इस प्रश्न पत्र की सिर्फ मैं बात करूं, क्योंकि अभी दूसरा प्रश्न पत्र भी होने वाला है, उसके हिसाब से मेरिट ऊपर नीचे हो सकती है थोड़ी, क्योंकि आपका इसमें नॉर्मलाइज की पद्धति अपनाएगा आयोग। लेकिन फिलहाल अगर इस पेपर के हिसाब से मैं बात करूं तो 65 नंबर जिसके आ रहे हैं दोस्तों, 65 प्लस जिसके बन रहे हैं, तो वो तो कंफर्म मान के चलिए कि उसका 101% सिलेक्शन यहां है, ठीक है। देखिए 746 पद भी तो है ना, 746 पद बहुत होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अगर 65 प्लस कोई व्यक्ति लेकर के आ रहा है तो वो अपने जो सिलेक्शन को लेकर के बिल्कुल निश्चिंत हो जाए। बाकी जो शाम का पेपर है उसकी आंसर की भी आपको 6 बजे तक प्रोवाइड करा दी जाएगी, या कोशिश करेंगे उससे पहले ही आपको बता दी जाए। उसके बाद इस पेपर के मेरिट का आकलन भी हमारे इस चैनल पर किया जाएगा। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से हमारे इस वीडियो को शेयर करें, उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, और साथ ही बेल आइकन वाला बटन जरूर दबा लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और इसी प्रकार से हमारे चैनल से जुड़े रहिए, प्यार और स्नेह दिखाते रहिए हमारे चैनल के प्रति। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।